ये कहानी 2012-25 दिसंबर की है। एक गांव में एक छोटा सा बच्चा रहता था। वहां के किसी भी व्यक्ति को पता नहीं था कि वह किधर से आया है। वह छोटा सा लड़का किसी के भी साथ नहीं खेलता था। वह अकेले इधर उधर घूमता रहता था। जब उससे कोई कुछ पूछने जाता तो अगले दिन उसकी मौत हो जाती थी। इसलिए गांव के सरपंच और गांव के कुछ लोगों द्वारा उसे लड़के को जलाकर मारने की निर्णय लेते हैं। उसके अगले दिन ही उस लड़के को उसके छोटे से घर में आग लगाकर गांव वालों ने जलाकर राख कर देते हैं। उसके बाद अगले दिन ही मेरी क्रिसमस आने वाली थी, इसीलिए गांव के सब लोग मेरी क्रिसमस का तैयारी कर रहे थे। गांव के हर कोई बहुत ही खुश था। उसके बाद अब क्रिसमस वाली दिन आ जाती है। गांव के सब लोग और बच्चे सेंटा के लिए रात का इंतजार कर रहे थे। रात को जब गांव के सब लोग सो रहे थे, तब सेंटा नहीं बल्कि एक भयानक भूत आता हुआ नजर आता है। तो कोई और नहीं बल्कि वही छोटा सा लड़का था जिसको गांव वालों ने उसी को उसी के घर में ही जलाकर राख कर दिए थे। जो उसके घर जलाने में शामिल थे, उन सबको वह भयानक भूत मार देता है। सुंदरपुर नामक गांव के बाहर एक छोटा सा जंगल के अंदर एक भयानक चुड़ैल रहती थी। जो भी उस जंगल में रात को जाता था, उसका सर काटकर चुड़ैल मार देती थी। इस गांव में दो दोस्त रहते थे। एक का नाम था रोहन और एक का नाम था सोहन। दोनों काफी करीबी दोस्त थे, एक दूसरे के लिए मरने के लिए भी तैयार थे। एक दिन रोहन सोहन से कहता है कि आखिर क्या राज छुपा है उस जंगल वाली चुड़ैल के पीछे, हमें यह बात का पता लगाना होगा। तब सोहन बोलता है कि रोहन भाई, हम दोनों को गांव के किसी बुजुर्ग आदमी से इस राज्य को जानना होगा। तभी वहां से एक बुजुर्ग व्यक्ति गुजर रहा था। तब सोहन उस बुजुर्ग व्यक्ति से कहता है कि दादा, हमारे गांव के बाहर जंगल में जो चुड़ैल रहती है, वह क्यों लोगों को रात में जंगल जाने पर मार देती है? इस बात का राज क्या आप हमें बता सकते हैं? बेटा, यह बात काफी पुरानी बात है। कई वर्ष पहले इस गांव में एक लड़की रहती थी। उसको पड़ोसी गांव के एक लड़का से प्यार हो गया था। वह दोनों रोज एक दूसरे से मिलने के लिए जंगल के बीचों बीच आते थे। यह सिलसिला काफी दिनों से चल रहा था। लेकिन एक दिन उस लड़की का चाचा उस लड़की को जंगल जाते हुए देख लेता है। तब वह छुप छुप वहां से घर आ जाता है और अपनी पत्नी से सारी बात बता देता है। तब वह दोनों उन दोनों को उसी जंगल में मारने का निर्णय लेते हैं। और जब हर दिन की तरह जब दोनों जंगल के बीच मिलने के लिए आते हैं, तो उस लड़की का चाचा उन दोनों को वहीं मारकर उसी जंगल में जमीन के अंदर गाड़ देता है और वहां से बिना पीछे मुड़े ही घर आ जाता है और दोनों भोजन करके सो जाते हैं। उस दिन तो उस लड़की की चाची भोजन करके सो जाते हैं, लेकिन सुबह उन दोनों का सर कटा हुआ जमीन पर पड़ा था। तब हम लोगों ने उन दोनों के साथ साथ उनके घर भी आग लगाकर जला के राख कर देते हैं। तब इस घटना के बाद कुछ दिन तो सब कुछ ठीक ठाक चल रहा था। लेकिन एक दिन एक औरत जंगल से गुजर रही थी। तब अचानक उस औरत को लगा कि कोई उसके पीछे पीछे चल रहा है। उस औरत को अब डर लग रहा था, इसलिए वह पीछे मुड़कर देखती है तो देखती है कि उसके पीछे एक भयानक चुड़ैल खड़ी हुई है। तब औरत बोलती है कि आरे चुड़ैल, दीदी, मैं आपकी क्या बिगाड़ी हूँ कि आप मेरे पीछे पीछे मेरे साथ चल रही है। कृपया करके मुझे पड़ोसी गांव में जाने दो, क्योंकि मुझे अपनी लड़की के लिए पड़ोसी गांव में लड़का देखने जाना है। चुड़ैल दीदी, कृपया करके मुझे जाने दे। तब चुड़ैल बोलती है कि मैं तो तुम पर दया करके छोड़ भी दूंगी तो वह भूत तुम्हें मार देगा, इसलिए तुमको अब मरना ही होगा। तुम मुझे दीदी बोल रही हो, इसीलिए मैं तुमको छोड़ रही हूँ। तभी वहां पर भूत आ जाता है और भूत आते ही उस चुड़ैल को, उस औरत को मारने को कहता है। लेकिन वह चुड़ैल उस औरत को नहीं मारती है। तब वह भूत उस औरत का सर उसके धड़ से अलग कर देता है। उसके बाद भूत चुड़ैल से कहता है कि आरे ओ पागल चुड़ैल, क्या तुम भूल गई कि हम दोनों को भी इसी तरह गांव के लोगों द्वारा मार दिया गया था?
क्या तुम तुम्हारा वादा भूल गई हो कि हमें जंगल से गुजरने वाला हर व्यक्ति को उसके सर धड़ से अलग करके मार देना है? भूत के इस बात से चुड़ैल अब कोई भी उस जंगल से गुजरा था, उसे वह चुड़ैल मार देती थी। उस दिन से हर कोई के अंदर डर बैठ गया। तब से कोई भी उसे जंगल से गुजरने से डरता था और हम गांव के लोग डरते रह गए। अभी भी उस जंगल से गुजरने पर वह चुड़ैल उस व्यक्ति का सर काट देती है। बलिरामपुर के एक गांव में आग लगने वाले चुड़ैल एक पुरानी गुफा में रहती थी। जो भी उसे गुफा के अंदर जाता था उसे चुड़ैल आग लगाकर मार देती थी। इस गांव में एक छोटा सा परिवार रहता था। उसे छोटे से परिवार में मीना, रामू और उन दोनों का एक लड़का रोहन रहते थे। भगवान काफी छोटा था, इसलिए रामू की पत्नी बोलती है कि अरे रोहन के पापा घर में एक भी राशन नहीं है, एक काम करो, बाजार जाकर हरी सब्जियां और चावल दाल लिया दीजिए। उसके बाद रामू सब्जियां लाने के लिए बाजार जाने लगता है। वह जल्दी जल्दी बाजार में जाने के लिए चल रहा था। बाजार में काफी भीड़ होने के कारण रामू को घर पहुंचने में काफी रात हो जाती है, लेकिन रामू सही सलामत घर पहुंच जाता है। उसके बाद तीनों भोजन करके सो जाते हैं। उस दिन चुड़ैल के गुफा के पास से निकल गया था, लेकिन चुड़ैल को रामू देखा गया था। रामू के पीछे पीछे चुड़ैल रामू के घर तक आ गई थी। जब चुड़ैल रात को गांव में निकलती है, तब चुड़ैल को एक आदमी गांव में इधर उधर घूमता हुआ दिखाई पड़ता है। तब चुड़ैल बोलती हैं, ओ, कितने दिन बाद एक आदमी को मैं जलाकर मारूंगी और मुझे सिर्फ 10 लोगों को जलाकर मारने पर मैं काली दुनिया की सबसे शक्तिशाली चुड़ैल बन जाऊंगी। उसके बाद काली दुनिया की रानी बन जाऊंगी। उसके बाद चुड़ैल उसे आदमी के पास जाती है और उसे आदमी को जलाकर मार देती है और वहां से गायब हो जाती है। जब सुबह में रामू अपने खेत में जा रहा था, तब अचानक उसे जले हुए आदमी को देखकर डर जाता है। उसके कुछ देर बाद गांव के सरपंच वहां पर आ जाते हैं। तब सरपंच जी रामू से कहते हैं कि तुम पड़ोसी गांव में जाकर उस तांत्रिक को बुलाकर लाओ, ताकि हम में पता लग सके कि यह घटना कैसे हुआ है। तब रामू पड़ोसी गांव में जाकर तांत्रिक से सरपंच के कहे बातों को कहने लगता है। तब तांत्रिक रामू के साथ बलिरामपुर आने लगता है और रामू और पड़ोसी गांव के तांत्रिक बलरामपुर पहुंच जाता है। वहां पहुंचने के बाद गांव के सरपंच ने तांत्रिक को सारी बात बता दी। उसके बाद तांत्रिक कुछ साधना करता है और गांव के लोगों से कहता है कि चुड़ैल काफी शक्तिशाली है, इसीलिए रात को कोई भी अपने घर से ना निकले, नहीं तो और 10 लोगों को मारने के बाद वह चुड़ैल और शक्तिशाली बन जाएगी और तुम सबको मारकर यहाँ से काली दुनिया चली जाएगी और तुम सब खत्म हो जाओगे। उसके बाद तांत्रिक वहां से जाने लगता है और साथ साथ यह भी कहकर जाता है, अब कोई भी परेशानी होगी तो मुझे मत बुलवाइएगा। क्यों? कि ओह, चुड़ैल काफी शक्तिशाली है। उस दिन से कोई भी रात को अपने घर से बाहर नहीं निकलता है। काफी दिन तो ऐसा ही चलता रहा, लेकिन एक दिन एक औरत किसी काम से बलिरामपुर रात को आ रही थी। उसे औरत को बलिरामपुर गांव की रहस्य मालूम नहीं थी। औरत गांव के बीच बीच चल रही थी। तभी उसे औरत को लगा कि कोई उसका पीछा कर रहा है। तभी वह औरत पीछे मुड़कर देखती है तो उसके सामने एक भयानक चुड़ैल खड़ी होती है। तब वह औरत बोलती है, अरे चुड़ैल जी, मैं आपकी क्या बिगाड़ी हूँ जो आप मेरे पीछे ही लग गई? आप मुझे कृपया करके यहाँ से जाने दें। अरे ऐसे कैसे छोड़ दूँ? एक तो इतने दिन बाद कोई मिला है और मुझे केवल 10 लोगों को मारने पर मैं काफी शक्तिशाली बन जाऊंगी। अब तो तुम्हें मरने के बाद केवल 9 लोगों को मारने के बाद काली दुनिया की रानी बनने से मुझे कोई भी नहीं रोक सकता है। उसके बाद चुड़ैल उस औरत को अपने जलाने वाले शक्ति से जलाकर मार देती है। उसके बाद चुड़ैल उस औरत को जलाकर गांव में इधर उधर घूमती रहती है कि और कोई मिल जाए तो उसे जलाकर मार दे। काफी देर तक जब कोई अपने घर से बाहर नहीं आता है तो चुड़ैल वापस वहां से गायब हो जाती है। तब सुबह हो जाती है। तब लोग अपने अपने घर से बाहर निकलते हैं तो देखते हैं
कि उसे औरत को चुड़ैल जलाकर मार दी है। तब से हर कोई अपने अपने घर से दिन हो, चाहे रात को, कभी भी अपने अपने घर से नहीं निकलते थे। उस दिन से रोज रात को चुड़ैल गांव में आती थी, लेकिन कोई भी बाहर नहीं निकलता था। इसीलिए चुड़ैल को अब कोई भी इंसान जलाकर मारने को नहीं मिल रहा था। तो वह वहां से पड़ोसी गांव में चली जाती है चुड़ैल। अब अगले दिन से गांव के लोग आराम से गांव में इधर उधर घूमते रहते थे। अब उन्हें कुछ भी नहीं हो रहा था। अब तो रात को कोई कोई अपने घर से बाहर निकलकर घूमता था।